हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान उत्पीके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो आज का पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाई स्कूल के पेपर में लगभग 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को करना बहुत जरूरी रहता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी। पहला, इसमें 4 विकल्प दिए गए, क, ख, ग और घ करके दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ग इसमें सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं, तो दूसरा का विकल्प नंबर ख हो जाएगा, रूसो। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो विकल्प नंबर इसमें 4 दिया गया है, क, ख, ग, घ। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो तीसरा का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, रूसो थे। अगला प्रश्न है चौथा के विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। इनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो चौथा में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, दिदरो। यानी विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, दिदरो ने की थी। पांचवा प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां का शासन था, यानी कि ख नंबर आंसर इसमें सही हो जाएगा। यानी पांचवा का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां नंबर कि क्रांति के दौरान, कह रहा है कि क्रांति के दौरान जन जागरण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ। क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ, तो 6वां का विकल्प में 4 विकल्प दिया गया, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। आतंक राज्य का सबसे अधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, तो 7वां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, मध्यम वर्ग की। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, तो मध्यम वर्ग की सबसे मेन भूमिका थी। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था, तो 8वां का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। अगला प्रश्न 9वां कि मानव और अधिकार। 9वां प्रश्न है कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी, तो 9वां में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है नेशनल कन्वेंशन, व्यवस्थापिका सभा, डायरेक्टरी, संविधान सभा। तो 9वां का आंसर हो जाएगा घ, संविधान सभा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की, तो संविधान सभा ने की। अगला प्रश्न है 10वां का कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ, तो 10वां का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। 1866 में है कि प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि द्वारा युद्ध विराम हुआ, तो वियना के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ, तो 12वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 13वां का सवाल दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 13वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। 1789 में
फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि प्रथम स्टेट फर्स्ट स्टेट कौन होते थे? प्रथम स्टेट कौन होते थे? यानी 14वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। पादरी को फर्स्ट स्टेट कहते थे। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 15वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। अधिकार विभाजन का किया था? सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन सा देश है? देखिए यह 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी सवाल आया है और 2022 में भी यह सवाल आया है। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन सा देश है? तो 16वां का आंसर हो जाएगा हमारा 16वां का ग यानी कि फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वो कौन सा देश था? तो फ्रांस था।